श्रीवास्तव, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी मटेरियल में। पिछले वीडियो में वैभव अग्रवाल मेरा दोस्त जिसने बताया होगा आपको टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू फॉर द आईटी एंड सीएस स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बताऊंगा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू फॉर द नॉन आईटी स्टूडेंट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सी। तो जब आप जो कि है ना सीएस बैकग्राउंड से और आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो आपसे है ना बेसिक सी के बारे में पूछा जाएगा, जो कि काफी ज्यादा डीप नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एरे पूछा जा सकता है आपसे कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, लूप क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट वगैरह क्या होते हैं। तो बेसिकली है ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि एरे होता क्या है, ना कि आपको उधर पे इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आप है ना आईटी और स्टूडेंट नहीं है तो वो लोग है ना उस टाइम पे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतना ज्यादा बता पाओगे। और बेसिक स्ट्रिंग के शायद आपसे प्रोग्राम बनवा सकते हैं कि एक कैरेक्टर रिमूव करके दिखाइए या फिर है ना अल्टरनेट कैरेक्टर रिमूव करके दिखाइए। ये बेसिक है ना प्रोग्राम से जो कि आप है ना इंटरनेट पे आप सर्च करते हो तो मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिक आपसे बेसिक सी पूछा जा सकता है कि है ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, उनको कहाँ पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि लूप होता है, लूप जैसे अपने 3 टाइप के हो सकते हैं और एक चौथा भी होता है फॉर ईच लूप। लेकिन बेसिकली है ना नॉन आईटी स्टूडेंट से है ना सिर्फ 3 टाइप के लूप पूछे जाते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको व्हाइल लूप कहाँ पे यूज करना है, डू व्हाइल लूप कहाँ पे यूज करना है, फॉर लूप कहाँ पे यूज करना है। और प्रोग्राम्स अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम्स आपसे बहुत ही कम बनवाए जाएंगे। माइनर केसेस में है ना ऐसा आ सकता है कि आपसे प्रोग्राम बनवाए जाए। अगर वो लोग प्रोग्राम आपसे बनवाते हैं तो बेसिक प्रोग्रामिंग होगी उधर पे। और बेसिक प्रोग्राम जैसे कि बबल शॉर्टिंग का आपसे प्रोग्राम पूछ सकते हैं कि आपको उधर पे इंप्लीमेंट करना होगा। दूसरा हो सकता है इवन और प्राइम नंबर स्वैपिंग, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो दीज आर द सम बेसिक प्रोग्राम्स। तो उधर पे आपको शायद आपको बनाना पड़े। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स आएंगे। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करता हूँ तो आपने जहां से ट्रेनिंग की है और किस चीज के ऊपर ट्रेनिंग की है, ये मैटर नहीं करता कि आपने है ना सीएस से रिलेटेड ट्रेनिंग की है या आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो लोग उधर पे ये फोकस करते हैं कि आपने जो भी सीखा है वो एक्चुअल में सीखा है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। वो इतना मैटर नहीं करता कि आप सीएस रिलेटेड कोई चीज सीखी है कि नहीं सीखी है, लेकिन वो आपकी थिंकिंग चेक करेंगे उधर पे। तो देयर यू हैव टू मेंशन ऑन विच सब्जेक्ट, ऑन विच टॉपिक यू हैव डन योर ट्रेनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना पड़ेगा कि आपने प्रोजेक्ट है ना क्या बनाया है और क्या सोच के बनाया है और इससे है ना किसी और का क्या फायदा हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट को आपको समझाना अच्छे से आना चाहिए उस टाइम पे। तीसरी चीज है कि आपको है ना बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए आपका, जो भी आपने रेज्यूमे में आपने है ना मेंशन किया है कि अगर आपने इंटरेस्ट मेंशन किया है कि है ना मेरे को है ना ये खेलना पसंद है, आपने हॉबीज इधर पे मेंशन की है, या फिर आपने अचीवमेंट्स को मेंशन किया है, आपने कहा कि है ना मैंने इस चीज में कभी पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। क्योंकि वो है ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आप है ना क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो क्रिकेट के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए जो भी आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता उस चीज के बारे में तो मेरा सजेशन है कि डोंट पुट इट ऑन योर रेज्यूमे, अगर आपको बिल्कुल भी अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो। और तीसरा, जब है ना ये टेक्निकल इंटरव्यू खत्म होता है आपका तो आप आते हैं एचआर राउंड में। और एचआर राउंड में है ना बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेन मोटो जो रहता है उसका एचआर राउंड का, आपको कॉन्फिडेंस चेक करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना और बेसिक थिंकिंग कि आपका है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है उस टाइम पे, कि आप है ना कैसा सोचते हो कैसा। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है उनका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और उस चीज को अगर आप जितने अच्छे से बता सकते हो अपने ओन वर्ड्स में, वो अपना है ना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने बारे में, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट द टाइम। और अगर आप इस चीज को बता दें तो फिर है ना आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वाई आईटी, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि आप आईटी कंपनी में जा रहे हो और आप है ना नॉन आईटी बैकग्राउंड से रिलेट करते हो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप आईटी में क्यों जाना चाहते हैं। तो ये है ना आंसर आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि कहीं गूगल से कॉपी करके, ना कि कहीं यूट्यूब से कॉपी करके। क्योंकि आप जो भी ना आंसर देते हो, आपका खुद का जो आंसर होगा वो ज्यादा रिलेटेबल होता है और वो ज्यादा काफी इम्पैक्टफुल रहता है एट दैट टाइम।
तो मैं ये कहूँगा आप है ना रेफरेंस ले सकते हो कि लोग अदर क्या बोलते हैं इस चीज़ पे, लेकिन आपको जो बोलना है उधर पे आपके खुद के वर्ड्स होने चाहिए, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितने भी है ना HR राउंड्स के लिए है ना आंसर आप प्रिपेयर करोगे, आपके खुद के होने चाहिए वो, ना कि कहीं से कॉपीड होने चाहिए। और कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बेसिक टेक्नोलॉजीज रहेंगी कि है ना जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको उनके बारे में कुछ पता है। अगर नहीं भी पता है तो इट्स ओके, आप है ना सीधे ना भी कर सकते हो, पर आपको उसका रीजन दे सकते हो कि आपको क्यों नहीं पता है। अगर आपको पता है तो बेसिकली आप उसको रीजन दे सकते हो कि मुझे इस वजह से मेरे को पता चला, इस फ्रेंड की वजह से मेरे को पता चला, और इसमें मैंने कभी थोड़ा बहुत काम भी किया है। और HR में कुछ है ना और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि है ना व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तुम मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और भी कंपनीज आ सकती हैं आपके कॉलेज में, तो आप है ना उस कंपनी में क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो आपको उनकी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में ऐसा क्या खास है कि मैं उधर उस चीज से अट्रैक्ट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन का ये भी हो सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, वो आपको क्यों हायर करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझ में ये खूबियां हैं कि है ना जो कि आपके कंपनी के नीड्स से मैच करती हैं, तो आप है ना इस वजह से मेरे को ले सकते हो। और ये पूछा जा सकता है आपका शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, आप अपने आप को है ना 5 साल बाद कहाँ पे पाते हो। और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ना कि आप किसी गूगल से कॉपी करो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इस चीज को कहीं से कॉपी ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं इसके, वो HR जो लोग उधर पे बैठे रहते हैं काफी एक्सपीरियंस बैठे रहते हैं। अगर आप कहीं कोई भी चीज कॉपीड उधर पे डालते हो, उनको पता चल जाता है कि कॉपीड है, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपने खुद के आंसर के लिए। अगर आपको खुद के वर्ड्स में आपने अगर आंसर लिखा होगा तो उस चीज को लेके आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मेरा ये हमेशा से सजेशन है हर एक के लिए कि ना कोई भी अगर आंसर प्रिपेयर करो तो आपके खुद के ओन वर्ड्स में होना चाहिए। और ये भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप PG क्यों नहीं करना चाहते हो। पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा चाहता है कि है ना डू यू वांट टू प्रोसीड फर्दर फॉर योर एग्जामिनेशन और फॉर द फर्दर स्टडी। तो आप कह सकते हो कि हाँ या ना। अगर ना करते हो तो क्यों नहीं करना चाहते हो PG या फिर मास्टर्स कुछ भी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मैकेनिकल और सिविल से रिलेटेड है, मैं जो कि है ना CS स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को है ना CS का काफ़ी नॉलेज है। लेकिन मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हैं जो कि मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो उन्होंने बताया कि व्हाट क्वेश्चन दे हैव बीन आस्क्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो उधर से मेरे को पता चला कि मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने ट्राई किया, आई ट्राइड टू कवर ऑल दोस पॉइंट्स और ऑल दोस क्वेश्चंस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो मैंने सारी चीज़ें कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को मैं कवर कर सकूं। और ये पजल और रिडल्स भी आपसे पूछा जाता है, टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछा जा सकता है और HR इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछा जा सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप उस पजल को या फिर रिडल को कंप्लीट करें, उधर पे ये चेक किया जाता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आप सोचते कैसे हो उस टाइम पे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन सब चीजों को आप देख के है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और काफी अच्छा रहेगा अगर आप इन सब चीजों को अगर माइंड में रखें। और मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि है ना इसको प्रिपेयर करें अपने खुद के लिए, ना कि दूसरों के है ना आंसर्स को है ना कॉपी करें, खुद के आंसर्स बनाएं और खुद डालें अपने आप को। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को मिल सके और वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें, उनको गाइडलाइंस मिल सके कि है ना कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।